आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th की मैथमेटिक्स सिंटेक्स सीरीज़ में जो न्यू लॉन्च हुई है वो आपको मैं सीरीज़ से पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। आज से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि 9th की मैथमेटिक्स सीरीज़ से पढ़ें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से बातें समझ में आ जाए और एक्सरसाइज भी क्लियर होती जाए। तो आज मैं 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 ले रहा हूँ। अच्छा, तो इससे स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस एक्सरसाइज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी जो है इसमें रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल के बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा लिया है, जो मैंने पहले एक्सरसाइज बनाई थी रेशनल नंबर्स पर और इरेशनल नंबर्स पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वही वीडियो देखें ताकि आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ईजी साबित होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट यही बताऊंगा कि ये कैसे सोल्व होती हैं और इसमें आंसर्स कौन से होंगे, कहाँ पर रेशनल आएगा और कहाँ पर इरेशनल आएगा। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पॉइंट पूछ रहा है ये सवाल में, जो सवालिया बॉक्स है वहाँ पर पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इज सेपरेट कॉलम। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है और आपको सेपरेट करके रखना है कॉलम में। तो कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने पहला नंबर सोल्व कर लिया है 1/5, जिसका आंसर है 0.2। अब आप देख लें 0.2 क्या है, क्या ये टर्मिनेट हो गया है? बिल्कुल हो गया है। तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। 0.2 यानी ख़त्म हो चुका है, तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा? रेशनल। उसके बाद नंबर 2 पर जा रहा हूँ। अंडर रेडिकल 2 है, अपॉन में 8 लिखा हुआ है और इसका वैल्यू आप देखें 0.176 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये हमारा कौन सा वैल्यू होगा? रेशनल होगा, सेम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 2/8 है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है 0.25 पर ख़त्म हो गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर जो सम से वो है 5/√6। इसका जो वैल्यू निकला है कैलकुलेटर के हिसाब से 2.0080 कंटिन्यूसली चल रहा है लेकिन डिफरेंस है, तो ये भी हमारा कौन सा वैल्यू होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारी यहाँ ये वैल्यू। अब देखना है हमें 1/√3, उसका वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू 0.57 और उसके बाद अप टू 1 के डाटे, यानी डिफरेंट वैल्यूज आते जा रहे हैं, तो ये भी हमारा वैल्यू क्या होगा? इरेशनल होगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ अंडर रेडिकल 8 6 नंबर सम से, इसमें लिखा हुआ है 2.8284 और पॉइंट में पॉइंट्स डॉट्स हैं, यानी कैलकुलेटर के हिसाब से ये भी हमारा वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल वैल्यू होगा। तो आज हम सम नंबर 7 की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो साइन लिखी हुई है ना यहाँ पर, ई की जो साइन है इसे कहते हैं यूलर, जो एक बेसिकली नेचुरल नंबर है, ठीक है। यूलर की साइन है और इसे क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसका जो हम बेसिकली वैल्यू निकाला है ना वो है 2.1724 अप टू 1, यानी इसका जो वैल्यू निकला है वो है कौन सा नंबर है? इरेशनल है। तो आप याद कर लें कि जो बेसिकली नेचुरल नंबर हमने लिया है यूलर जो है नेचुरल नंबर है, इसका जो वैल्यू हमने निकाला है वो है 2.1724, ठीक है। वो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ये आपको बात याद रखनी है। और सेकंड नंबर जो हमारा 8 नंबर सम से, उस पर जो ये साइन लिखी हुई है ये साइन है पाई की। कौन सी साइन है? पाई। और इसका जो हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिया है ना, जिसे हम कहते हैं 22/7 जो इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वो क्या है? वैल्यू। अक्सर करके यहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं कि कहते हैं यार ये हमारा कौन सा नंबर है? इरेशनल है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है बाबा। यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन आगे चलकर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर्स के बाद में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा वैल्यू होगा? रेशनल होगा। इसका जो वैल्यू है ना वो रेशनल है, लेकिन जो ये सिंबल लिखी हुई है ना, सिंबल यूज हुई है वो ग्रीक की सिंबल है, तो ये हमारी क्या है? इरेशनल है।
जो हमारी सिंबल है वो इरेशनल है और जो इसका वैल्यू है ना वो रेशनल है। जहाँ पर यूज़ हो ना ये इसका वैल्यू तो आप इसे समझ लेना कि ये रेशनल है। यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है बट आप याद कर लें, जहाँ पर ये लिखा हुआ ना 22/7 तो आप कह लेना कि ये कौन सा वैल्यू है, रेशनल है। उसके बाद हम 9th नंबर को सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रेडिकल 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर के हिसाब से वैल्यू निकाला है 2.236। डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं तो ये हमारा कौन सा होगा, इरेशनल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 9th नंबर पर चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√1/पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई के साइन यूज है। जिसके भी नीचे यानी इरेशनल वैल्यू होगा तो पता नहीं क्या और इरेशनल ही हो जाएगा, तो ये क्या है हमारा, इरेशनल होगा। किसी के भी नीचे हम जो वैल्यू लें, कौन सा वैल्यू लें जो इरेशनल हो, तो ये क्या होगा हमारा, इरेशनल होगा। तो इसका वैल्यू निकला है 0.318 अप टू 1, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 11 नंबर जो सम से 22/3 सेम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7.33। देखिए एक तो टर्मिनेट नहीं है और दूसरी बात क्या है, ये रिकोरिंग है। हमने रेशनल नंबर में पढ़ा है जो वैल्यू रिकोरिंग हो वो रेशनल में शुमार होता है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से 12 नंबर है 11/12। यहाँ पर आप देखिए अक्सर करके यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक को समझना है। 0.916 यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद में क्या है, रिपीटेशन नहीं है, लेकिन तीसरा नंबर जैसे ही आ रहा है रिपीटेशन होना स्टार्ट हो रही है, तो ये भी हमारा वैल्यू क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा, क्योंकि ये क्या है, रिकोरिंग है। जहाँ पर नंबर हमारा रिकोर करता जाए यानी रिकोरिंग करता रिपीट होता जाए तभी ये हमारा वैल्यू क्या होता है, रिकोरिंग यानी रेशनल होता है। इसी तरीके से आज हमने क्लियर कर ली 1.1 की पहली नंबर पॉइंट। अब हम सोल्व करेंगे 1.1 की दूसरी नंबर पॉइंट कि कैसे पॉइंट सोल्व होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देन एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद बताएं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल को समझने के बाद आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आंसर मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, ठीक है। आप क्या कर लें, इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं या आप कैलकुलेटर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नंबर जो सम से 5/8 जिसका वैल्यू मैंने निकाला है 0.625, तो इसका वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है 4/18, इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है 0.222, तो चलता जा रहा है कंटिन्यूसली, यानी यहाँ पर स्टॉप नहीं है, तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, कंटिन्यू वर्क चल रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। शॉर्टकट में एंटी लिख रहा हूँ, वैसे आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर वैल्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 और उसके बाद इसका जो वैल्यू है 0.06666, यानी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो ये भी हमारा वैल्यू क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ख़त्म नहीं हो गया, जैसे ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं है और यहाँ पर भी टर्मिनेटिंग नहीं है। और उसके बाद फोर्थ नंबर जो सम से यहाँ पर हमसे पूछ रहा है 49/8, इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है 6.125, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेट होगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। सेम हियर फिफ्थ नंबर भी हमारा ऐसे ही होगा, इसका वैल्यू देखिए आप ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, ख़त्म है, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और 6 नंबर जो सम से 50/76, इसका आप वैल्यू देख लें, पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 1.1 की सेकंड नंबर पॉइंट भी सोल्व कर ली ही।